32 सेकंड के इस वीडियो ने छत्तीसगढ़ की उन तमाम सियासी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है जिसे लेकर लंबे अरसे से कानाफूसी हो रही थी। सियासी चर्चा और वो सारी अटकलें क्या हैं, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस तस्वीर की। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिन का केक काटने के बाद मंच पर मौजूद अपने डिप्टी सीएम और उम्र में बड़े टीएस सिंहदेव को न सिर्फ पहले केक खिलाया बल्कि पैर छूकर उनके आशीर्वाद भी लिए। पहली नजर में ये तस्वीर एक सामान्य शिष्टाचार का प्रतीक लग सकती है, लेकिन राजनीति में हर तस्वीर अपने आप में एक कहानी बयां करती है। और ये तस्वीर तो इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में भूपेश बघेल गुट और टीएस सिंहदेव गुट में सुलह कराई है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इस तस्वीर के जरिए दोनों नेताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने की कोशिश की है और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की बढ़ती दोस्ती कैसे बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन रही है। दरअसल ऐसा दावा किया जाता है कि सरकार गठन के वक्त ये तय हुआ था कि पहले 2.5 साल बघेल और फिर बाद के 2.5 साल सिंहदेव सीएम रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे नाराज होकर सिंहदेव ने 16 अगस्त 2022 को पंचायत व ग्रामीण मंत्रालय छोड़ दिया था, जिसके बाद दोनों नेताओं में नाराजगी की खबरें लगातार आती रहती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने 28 जून को टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया। अब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की नाराजगी की खबरों पर इसके बाद विराम लग चुका है। इस बीच मंच से दोनों नेताओं की इस तस्वीर ने जमीन पर चुनाव की तैयारियों में लगे कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे दिया है कि पार्टी में ना तो कोई गुटबाजी है और ना ही किसी दो गुट के बीच कोई लड़ाई है। आपको बता दें कि 2008 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी ने कांग्रेस की सत्ता वापसी कराई थी। अब सवाल ये उठता है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की फिर से एकजुटता बीजेपी की कैसे टेंशन बढ़ा रही है। दरअसल अब तक बीजेपी को लग रहा था कि दोनों नेताओं की गुटबाजी के कारण इस चुनाव में दोनों एकजुट नहीं हो पाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन चुनाव से पहले जहां दोनों नेताओं की सुलह कराकर कांग्रेस पार्टी ने गुटबाजी की अटकलें खत्म कर दी, तो वहीं मंगलवार को साथ केक काटकर और पैर छूकर दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं और जनता को अपनी दोस्ती के पुराने दिन याद दिलाकर एकजुटता का संदेश दे दिया।